गुड इवनिंग। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के इस दौर में अक्सर बीते दिन याद आते होंगे और आप सोचते होंगे कि क्या अब कभी लॉकडाउन के पहले का वक्त, पहले वाली दुनिया दोबारा मिल पाएगी क्या फिर उसी तरह से बेफिक्र और निडर होकर कहीं भी आ जा सकेंगे? त्योहारों, छुट्टियों, पिकनिक का आनंद फिर वैसे ही ले सकेंगे? और क्या लाइफ फिर उसी तरह इजी गोइंग हो पाएगी? तो आइए देखते हैं इस मामले में। आज इस वीडियो में यही हम चर्चा करेंगे, इसी बात को डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना संक्रमण के बाद जो नई दुनिया होगी वो कैसी होगी और उस दुनिया में क्या क्या बदल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो देखिए, ये है लेटेस्ट अपडेट 26 मई 2020 5:59 PM। कोरोना संक्रमण का दौर हमारी ज़िंदगी और उसके तौर तरीकों को बदलने जा रहा है। वायरस के डर से कांपती हुई दुनिया में भारत कहीं पीछे नहीं है। वायरस का संक्रमण हर बीतते दिन के साथ तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन संक्रमण के बावजूद ज़्यादा समय तक लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं रहने वाली है। लॉकडाउन में लगातार रियायत देकर ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो चुकी हैं। इन कोशिशों में ये बात लगातार दोहराई जा रही है कि अब लोगों को कोरोना बीमारी के साथ ही बचाव के ज़रिए जीने की आदत डालनी होगी, यानी अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। आने समय में यह न्यू नॉर्मल है और इसी न्यू नॉर्मल में देश के अलग अलग शहरों में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यातायात में दिखने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक में क्या बदलाव होने वाला है, यातायात में क्या बदलाव होने वाला है। तो यातायात के तरीके में क्या बदलाव होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपनी सुरक्षा और संक्रमण से बचाव को लेकर ज़्यादा अलर्ट हैं। इसलिए लॉकडाउन पूरी तरह खुलने के बाद लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूरी बना सकते हैं, यानी कम से कम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे। 13% लोग मेट्रो में यात्रा से किनारा कर लेंगे। कोविड-19 का सीधा असर देश भर के बड़े शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर दिखाई देगा। ट्रेन, हवाई, बस, यहाँ तक कि ऑटो टैक्सी में यात्रा करते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इसको लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। बावजूद इसके देश के शहरों में रहने वाले 35% लोग ऑफिस जाने के लिए पुराने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल लेंगे। ये बात
टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए ऑनलाइन सर्वे में आई है। ये सर्वे 51 शहरों में किया गया, जिसमें 35% लोगों ने कोरोना की वजह से अपने ऑफिस जाने के ट्रांसपोर्ट तरीके को बदल देंगे। 23% लोग अपनी पर्सनल कार का प्रयोग करेंगे। मेट्रो और बस जैसे यातायात के साधनों से लोग बचेंगे और इसकी जगह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या ऑटो टैक्सी जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले सकते हैं। और वहीं दिल्ली एनसीआर में 13% लोग जो है मेट्रो में यात्रा करने से किनारा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि और क्या क्या बदलाव होंगे संक्रमण के बाद, लॉकडाउन के बाद, जब ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल में ज़्यादा रुचि रहेगी। दिल्ली एनसीआर की 16% महिला यात्री भी मेट्रो यात्रा को बाय बाय कर देंगी। इसके अलावा 41% लोग पहले बस से जाते थे, वो अब किसी और ट्रांसपोर्ट माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। बेंगलोर शहर में महिला यात्रियों के ऑटो और टैक्सी के इस्तेमाल में 12% का इजाफा देखा जा सकेगा। वहीं कोलकाता में पर्सनल कार को ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल करने में 10% वृद्धि होगी। यात्रियों का ये फैसला दिल्ली एनसीआर समेत देश के अन्य सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि सर्वे में ज़्यादातर यात्रियों ने लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने के बाद व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल में ज़्यादा रुचि दिखाई है, तो इसलिए सड़कों पर ट्रैफिक भी ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ नॉन मोटराइज्ड गाड़ियों का प्रमोशन, यानी टेरी के एक्सपर्ट के अनुसार सर्वे के डेटा का इस्तेमाल कर सरकार अपनी प्लानिंग कर सकती है। नॉन मोटराइज्ड गाड़ियों को प्रमोट कर प्राइवेट गाड़ियों की संख्या को बढ़ाने से रोका जा सकता है और साइकिल पाथवे और पैदल चलने के अच्छे इंतज़ाम करने होंगे। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम और वर्किंग आवर को भी बांटने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़े रखने के लिए उनमें सेफ्टी और उपलब्धता को आसान बनाना होगा। यानी वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देना होगा, वर्किंग आवर को जो है बांटना होगा, शिफ्टों में काम लेना होगा, ताकि जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम यूटिलाइज करना पड़े। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके और अपने सभी जानने वालों को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।